नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबरें। आजमगढ़ क्षेत्र के मेजबान क्षेत्र में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और मन्नत समाचार से। और मेजबान क्षेत्र में एक कैफी आदमी जी का क्षेत्र है। यहाँ के जो इनकी बिटिया हैं शबाना आदमी जी, हम इनसे यहाँ के प्रोग्रेस के बारे में, इनकी सोसाइटी वेलफेयर जो चलती है इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपके लिए आपके द्वारा क्या मतलब संदेश दिया जाता है, क्या उसमें? देखिए, मिजवा वेलफेयर सोसाइटी मेरे वालिद कैफी आज़मी साहब, जिनकी पैदाइश इसी गांव मिजवा में हुई है, वो उन्होंने उसको स्थापित किया था। क्योंकि जब वो मुंबई शहर छोड़ के वापस 40 साल के बाद गांव आए तो उन्होंने देखा कि गांव ज्यों का त्यों वक्त में मुंजमद था। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था। तो उन्होंने ये तय पाया कि वो यहीं आके गांव में मिजवा में ही रहेंगे और लड़कियों को केंद्र बिंदु बनाकर वो उनकी प्रगति के लिए काम करेंगे। और चुनांचे उन्होंने मिजवा वेलफेयर सोसाइटी बनाई, पहले एजुकेशन के लिए, फिर अभी जो है इंटर कॉलेज तक है कैफी आज़मी गर्ल्स स्कूल। फिर कंप्यूटर सेंटर उन्होंने आज से बहुत पहले 2000 में, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटे से गांव में आप कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं, तब उन्होंने वो कंप्यूटर सेंटर शुरू किया था। और उसके बाद जो है चिकनकारी उन्होंने यहाँ शुरू करवाई। चिकनकारी की जो कला है वो अवध की कला है, वो आजमगढ़ की नहीं है। तो उनको नए सिरे से ये सब सीखना था। अब हमारे अब्बा के गुजर जाने के बाद ऐसा हुआ कि मनीष मल्होत्रा यहाँ आएगा हमारे कहने पर, और उन्होंने जो है अपना काम इन लड़कियों को देना शुरू किया। तो हर साल हम एक फैशन शो करते हैं जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इन सब लोगों ने रैंप पे हमारे कपड़े पहन के ये लोग चले हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारी गांव की जो औरतें हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया। क्योंकि पहले तो उनको देखा जाता था कि एक मुसीबत है। अब ये जानकारी जब हो गई कि देखिए इनके बैंक अकाउंट खुद के हैं, ये अपने ही पैसों पर, अपने ही पैरों पर खड़ी हुई हैं, तो उनका जो ओहदा है वो उनके परिवार में बदल गया। और हम ये इंसिस्ट करते हैं कि हर औरत का अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका पैसा डायरेक्टली उसके पास जाएगा और वो तय करेगी कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये जब आत्मनिर्भर हो गई और अपने पाँव पे खड़ी हो गई औरत, तो इसकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, जिसकी वजह से वो जिस तरह से अपनी बेटी को पढ़ा रही है उसमें तब्दीली आई। और मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस पूरे क्षेत्र में मैं जब घूमती हूँ तो मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों में बहुत फ़र्क आया है। अब जो है माँ बाप भी बिल्कुल चाहते हैं कि उनकी बेटी को भी उसी तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह से लड़कों को पढ़ाया जाए। लड़कियों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये एक इम्प्रूवमेंट और सुधार आया है हमारी सोसाइटी में। ये काम हम करते हैं। फिर कोरोना के ज़माने में हमने 1,65,000 वैक्सीनेशन करवाए हैं पूरे यूपी में। तो मुझे यकीन है कि किसी भी एनजीओ ने इतने वैक्सीनेशंस नहीं करवाए। और फिर रोज़गार ढाबा हमने बनाया, क्योंकि हमने ये पाया कि जो लोग शहर से गांव आ गए, गांव में आके उनके पास कोई काम का ज़रिया नहीं था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नज़र आता था कि सरकार की तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने शुरू किया उसको एक इन्फॉर्मेशन हब बनाकर, ताकि लोगों को उनकी काबिलियत के मापदंड से उनको जो नौकरी मिल सकती है उससे उनको जोड़ा जाए। फिर पता ये लगा कि बहुत सारे लोगों के पास कागजात ही नहीं है, तो वो कागजात में डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, वो सब हमने बनाना शुरू किया। तो अब हम ये रोज़गार ढाबा 11 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। तो ये
जबकि कोरोना के ज़माने में बहुत सारे एनजीओज़ का काम बिल्कुल बंद हो गया था, हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा काम उसी वक्त किया। फिर मास्क्स बनवाए औरतों से, फिर बहुत सारे लोगों को अनाज बांटा। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है मिजवा वेलफेयर सोसाइटी। जी। मेजवा गांव में जो हम लोग यहाँ पे सपना आदमी जी के यहाँ हैं, इनके जो द्वारा जो भी बताया गया, महिलाओं के लिए ज़्यादा करके जो है इतनी सुविधा प्रदान की गई है, और यहाँ की जनता इनकी बहुत लाइक भी करती है, इन्हें चाहने वाले भी बहुत से ऐसे सारे लोग हैं, ताकि यहाँ इस मेजवा क्षेत्र का नाम जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। जी, जो महिलाओं के बारे में आप कुछ क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, किसी भी सभ्य समाज या सभ्य मुल्क में ये ज़रूरी है कि हम महिला के सशक्तिकरण के ऊपर पूरी तरह से काम करें, क्योंकि कोई भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता अगर उसका आधा हिस्सा जो कि औरतें हैं वो पूरी तरह से उनको मौका नहीं मिले कामयाब होने का। तो अब मुझे खुशी है कि ये समाज में ये बदलाव आ रहा है, और औरत के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पैरों पर खड़े रहने की कोई आमदनी का ज़रिया हो, उसके बैंक में पैसे हों, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो खुद तय करे कि मैं अपना पैसा किस तरह से खर्च करूँ। हमारे यहाँ एक बहुत खूबसूरत किस्सा हुआ था जिससे मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे यहाँ पहले ये होता था कि लड़कियाँ 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। जी। तो हमने उसको तब्दील करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार कहते थे ये तो बरसों की प्रथा है, इसको कैसे हम ख़त्म कर सकें। तो फिर हमारे इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल घनश्याम प्रजापति हैं, उनके साथ मिलकर उन लोगों ने एक प्ले लिखा दहेज के खिलाफ। फिर जाके जयपुर में वो नाटक किया और उनको पहला पुरस्कार मिला। वो लड़की ने आके फिर फाइनली स्कूल में ये कहा कि देखिए, ये सिर्फ मुझे पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि ये मुझे एक आज़ादी की पासपोर्ट मिली है, और इसकी बुनियाद पे मैं अपने माँ बाप से ये कह सकती हूँ कि देखिए, मेरे में भी कुछ सलाहियत है, और मैं 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ये गैर कानूनी है और मैं ये नहीं करना चाहती। और फिर उसने प्रिंसिपल और टीचर्स और बच्चों सबसे कहा कि अगर आसपास के पड़ोस में कहीं भी आपको पता चले कि कोई भी लड़की की शादी ज़बरदस्ती 18 साल की उम्र से पहले की जा रही है, तो हम जाके वहाँ धरना देंगे। तो अब आप सोचिए कि मेटमा के आसपास तकरीबन 40-50 गांव हैं जहाँ ये बाल विवाह नहीं होता।